दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए और धमाकेदार वीडियो में। 6 और 9 अगस्त 1945 ये वो तारीख है जिसका जिक्र होते ही पूरी दुनिया थम जाती है। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और इन हमलों ने दुनिया को दिखा दिया कि यह हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने परमाणु शक्ति हासिल करने की होड़ शुरू कर दी है। आज एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ सबसे ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों के पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार है और यह बात अमेरिका को परेशान कर रही है। लेकिन अमेरिका को इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या वह सच में दुनिया को परमाणु मुक्त देखना चाहता है या इसके पीछे और कोई गेम है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। यह महज राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि हथियारों की भी होड़ थी। दोनों देश अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने लगे। लेकिन जब अमेरिका और सोवियत संघ ने इस रास्ते पर कदम बढ़ाया तो बाकी देश भी पीछे नहीं रहे, वो भी उसके साथ साथ चलने लगे। परमाणु हथियार सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक देश की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा भी है। जब एक देश के पास होता है तो उसका पड़ोसी भी इसे हासिल करना चाहता है। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन उस समय भारत खुद को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र नहीं मानता था। 1998 में पोखरण 2 के साथ भारत ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज़ नीति पर ही जोर दिया है और अभी भी वही नीति आजमा रहा है। भारत की परमाणु नीति चीन को ध्यान में रखकर बनी है। भारत की रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि वह चीन और पाकिस्तान दोनों को जवाब दे सके। भारत के पोखरण 2 परीक्षण के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी चगाई हिल्स में अपने परमाणु परीक्षण किए थे। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा नीति के तहत परमाणु हथियारों को भारत के खिलाफ रक्षा का सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। पाकिस्तान की परमाणु नीति फर्स्ट यूज़ की है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान को किसी भी खतरे का अंदेशा हो जाता है तो वह पहले ही हमला कर सकता है। चीन 1964 में परमाणु शक्ति बना और तब से उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। 2024 में चीन के पास 500 से ज़्यादा अधिक परमाणु वॉरहेड थे और 2030 तक यह संख्या 1000 तक पहुंच सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। चीन का कहना है कि अमेरिका और रूस पहले अपने हथियार कम करें, फिर वह इस बारे में सोचेगा। लेकिन हकीकत यह है कि खुद चीन तेज़ी से अपने हथियार बढ़ा रहा है। अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि सिर्फ उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति हो। लेकिन अब जब चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देश ताकतवर हो रहे हैं तो अमेरिका को चिंता हो रही है और उस देश के देख के जलन हो रही है। ट्रंप प्रशासन इस विषय पर कई बार बातचीत कर चुका है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अब तक नहीं निकला है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया कभी परमाणु मुक्त हो सकती है? 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने एक समझौता किया था, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। आज दुनिया में 12,000 से ज़्यादा अधिक परमाणु हथियार है। एक गलती और पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। पूरी दुनिया इस परमाणु हमले से नष्ट हो सकती है। तो क्या हम एक और नए हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों का इंतज़ार कर रहे हैं, या समय आ गया है कि सारी दुनिया के देश एक होकर इस खतरे को रोकने के लिए एक साथ हो जाए? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।